पांचना बांध मामला, नहर में पानी शुरू होने के बाद भी विवाद जारी है। कई जगहों पर रास्ते नहीं खोले जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि ऐतिहासिक कार्य किया है सरकार ने, लिखित में शानदार समझौता हुआ, अब अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। और चले पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पांचना बांध का इतना पुराना मामला एक बड़ी उपलब्धि सरकार के तौर पर भी कि न सिर्फ इसे राजनीतिक तौर पर देखा जाए, किस तरह से बातचीत से समाधान निकला और प्रेम मोहब्बत के साथ सबने बात मानी और आज वो दिन आया जब ये सब देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद विवाद क्यों है, क्यों अनावश्यक विवाद यहां पर हो रहा है? जवाहर सिंह बेढ़म भी आपके साथ है, अहम भूमिका इनकी भी रही है। मैं चाहूंगी आप बात कीजिए। देखिए श्वेता, पांचना का जो फैसला हुआ, बाकायदा लिखित में निर्णय किया गया, सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ पार्टी के तमाम सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में ये फैसला हुआ और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार ने निर्णय किया। पानी का जो मुद्दा है, नहर का जो मुद्दा है, और सालों बाद एक क्रांतिकारी फैसला सामने आया। हमारे साथ जवाहर बेढ़म जी, जो इस पूरे पांचना के मामले को लेकर जिन्होंने न केवल सामाजिक सौहार्द की बात की, बल्कि खुद एक ऐसी भूमिका निभाई जिसके ज़रिए ये पूरा का पूरा मामला सुलझे, और कहा जा सकता है कि क्रेडिट को भी लेकर उन्होंने खुद का श्रेय लेने से वो बचते रहे। हमारे साथ जवाहर जी हैं। जवाहर जी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला हुआ, ऐतिहासिक काम कहा जा रहा है, और पूर्वी राजस्थान की एक बड़ी समस्या जो सालों से थी उसका हल हुआ, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अभी अनावश्यक विवाद क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, जिसमें मैं, माननीय करुलाल मीणा जी और माननीय सुरेश रावत जी, हम तीनों ने ही प्रयास किए और सभी पक्षों से बात की। एक क्षेत्र वो है जो गंभीर नदी का क्षेत्र है, जो स्वाभाविक बहाव क्षेत्र है, नेचुरल फ्लो है। एक क्षेत्र वो है जो कमांड एरिया है, जो बांध बनने के बाद सिंचाई के लिए नहरी तंत्र डेवलप किया गया। एक क्षेत्र वो है जो कैचमेंट एरिया है, जिन लोगों की ज़मीनें गई या ऊपरी अपर स्ट्रीम में जो बसे हुए हैं, उन लोगों की डिमांड थी कि उनको लिफ्ट से पानी पहुंचाया जाए। 20 साल से लगातार इसमें रस्साकसी थी पानी की मांग को लेकर। अब जब ये विषय आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और समाधान के रास्ते भी बताए, और पांचना का पेच वार्ता के जरिए हमने सॉल्व कर दिया उसको। कल 6 तारीख को लिखित समझौते के अनुसार जो तीनों ही पक्ष के किसान थे, तीनों ही क्षेत्रों के किसान थे, उनको मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बिठाया, विभागीय अधिकारी बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों में कृष्ण कुणाल को जिम्मेदारी दी गई, वो विराजित हुए थे, और तीनों ही क्षेत्र के लोगों ने लिखित में सहमति दी कि 6 जुलाई को पानी खोल दिया जाए टेस्टिंग के लिए। चूँकि फसल के समय पर पानी की आवश्यकता होती है, तो नहरी तंत्र, नदी क्षेत्र और हमारी जो एग्जिस्टिंग लिफ्ट है, उसमें कहीं कोई कमी खामी है तो उसको समय रहते ठीक कर लिया जाए, इसलिए टेस्टिंग के लिए पानी खोला जाना था। मैं और माननीय सुरेश रावत जी कल गए, हम गुडला लिफ्ट को और नदी क्षेत्र को और कमांड एरिया को, तीनों को पानी खोला। विभाग ने टेस्टिंग अपनी शुरू कर दी, कहीं कोई गेट खराब है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो ये टेस्टिंग का एक उनका तरीका होता है। और मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के बाद इस मामले का पटापेक्ष हो गया, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द चला और उन्होंने इसको तूल देना शुरू किया। सब कमांड एरिया के गेट ज़बरदस्ती खराब किए गए। अरे भाई, जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सभी जाति समाजों के हैं, आपके लोग भी वहाँ हैं, वो क्यों पक्षपात करेंगे किसी के साथ? तीनों जगह एक ही समय पर पानी खोला गया और हम दोनों मंत्रियों ने तीनों जगह जाकर के चेक किया, बहाव को चेक किया, और शाम तक हम बैठे रहे क्योंकि हमको खड़ीप भी जाना था। तो चूंकि वो तकनीकी खराबी आ गई, चूड़ियाँ स्लिप हो गई, एक गेट का
वो टूट गया, नीचे गिर गया। तो प्रशासन ने बेचारे ने पूरी रात मशक्कत की और सुबह 5 बजे फिर पानी टेस्टिंग के लिए खोल दिया। अब चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति काम कर रही थी। यदि पानी की डिमांड करनी तो पहले कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास आता, वो आया नहीं था। वहाँ गंगापुर सिटी के विधायक हैं। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स और पांचना का पेच को उलझाने का प्रयास। मैं वही कह रहा हूँ, पांचना तो उनके लिए बहाना था। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में पलीता लगाने का काम किया। पिछले दिनों कांग्रेस में पदाधिकारियों के पुनर्गठन की बात चल रही थी, तो एक गुट कह रहा था कि सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, तो चूंकि रामकेश से दूसरे गुट से आते हैं। फिर उनके पेट में दर्द हुआ, एक बात चली कि भाई पूर्वी राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और सवाई माधोपुर की कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, इंदिरा मीणा का नाम आगे आ गया था। तो रामकेश के पेट में दर्द चला कि तेरी तो सभी तरह से, यदि इंदिरा मीणा बन गई तो तू नेता नहीं है, और सचिन पायलट बन गया तो उसकी चलेगी, तुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। उसने पांचना का एक सगुफा छोड़ करके किसानों को धरने पर बैठा दिया और ओछी बातें कर करके दो समाजों को लड़ाने का एक षड्यंत्र रचा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की सूझबूझ, डॉक्टर करूलाल मीणा जी और मैं स्वयं दोनों हमने आपस में बात की और किसानों से भी बात की, और सरकार ने इस मामले का पटाफिक्स कर दिया। तीनों ही क्षेत्र के लोगों को जयपुर में बुलाकर लिखित में एक समझौता कर दिया, और उसके अनुरूप कल 6 तारीख को टेस्टिंग के लिए पानी भी छोड़ दिया गया था। अब रास्तों का विवाद, ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, आपकी डॉक्टर करूलाल मीणा जी से बात हुई है, तो किस तरह से इस विवाद का हटाक्षेप हुआ है, लेकिन फिर भी विवाद है? देखिए, उस पक्ष के वो जो क्षेत्र के किसान हैं, उनमें एक पक्ष ऐसा है जो डॉक्टर करूलाल मीणा जी को एक्सपोज करना चाहता है, उनको बदनाम करना चाहता है, जबकि डॉक्टर करूलाल मीणा जी की सकारात्मक भूमिका रही है, सरकार की सकारात्मक भूमिका रही है कि भाई कब आपस में किसानों में बेमनस्ता नहीं बढ़े, जाति समाजों का संघर्ष नहीं हो, भाईचारे से हम रहें। और चूंकि पानी तो फसल के लिए चाहिएगा, अब जब फसल के लिए जब चाहिएगा तो फसल के समय पर जो पानी का वितरण होता है वो संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वो तय करती है कि बांध में उपलब्ध पानी के अनुसार बंटवारा कैसे कैसे किया जाए। तो वो एक नियमानुसार बंटवारा होना है। अब तो विभाग को सिर्फ टेस्टिंग करनी थी, भाई कहीं नहरी तंत्र में कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको सुधारा जाए, जैसे गेट खराब थे कल, तो ये टेस्टिंग का ही तो एक पार्ट है। नदी में कहीं कोई लीकेज एनिकट्स में कहीं है तो उनको देखा जाए, और लिफ्ट जो एग्जिस्टिंग है उसमें, और हमने सभी गाँवों में 39 गाँवों में लिफ्ट से पानी पहुँचे, इसके लिए सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, जो नई लिफ्ट का काम चालू हो जाएगा।